नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज इस कार्यक्रम में हम जिन संत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, युवा हैं, और अगर मैं बात करूं उनके बचपन की, तो बहुत जल्दी उन पर जो है बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी वो बिहारी जी के कृपा पात्र बन जाएंगे और कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में सकारात्मकता लेकर आएंगे। मैं बात कर रही हूं परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में। आइए उनके बारे में आज हम थोड़ा सा और करीब से जानते हैं। महाराज श्री राधे राधे, प्रणाम, स्वागत है आपका। राधे राधे, नमस्कार आप सभी दर्शकों को। बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं आपका अपने कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। महाराज श्री, एक युवा आध्यात्मिक प्रवचन करने वाले शख्स से लेकर के आपकी इस यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? ये बीज रोपण कब हुआ? बचपन से ही देखिए, माँ बाप के संस्कार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। जब तक माँ और पिता की कृपा ना हो तब तक कृपा संभव नहीं है। हम बचपन से ही हनुमान चालीसा, आपको भी याद होगा और तमाम दर्शकों को भी याद होगा, पर हमने हनुमान चालीसा पुस्तक से देख के याद नहीं किया। हमारे पिताश्री रोज हनुमान चालीसा का जोर जोर से पाठ किया करते थे। तो वो सुन सुन के हमने हनुमान चालीसा का पाठ याद किया। बहुत छोटी सी उम्र में, लगभग 6 वर्ष की उम्र में हनुमान चालीसा का, और बहुत सारे स्तोत्र हैं उनका, यूं ही सुन सुन के वो कंठस्थ हो गए। तो ये पूजा पाठ का माहौल आपको बचपन से ही मिला था? जी, बचपन से हमारे पिताश्री मंदिर के पुजारी थे। अच्छा। तो सुबह से शाम तक उनकी पूजा, ठाकुर जी की सेवा उनको बचपन से ही देखते थे कि पिताजी सबसे पहले स्नान करते हैं, फिर भगवान जी की पूजा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, उन्हें भोग लगाने के बाद ही हमारे घर पे कोई भी भोजन करता था। वो बचपन से देखते देखते वो चीज़ संस्कार में तब्दील हो गई, वो आदत बन गई। महाराज श्री, कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं आज के ज़माने की, तो आप आज ही के ज़माने के हैं और लोग आपसे बहुत सीखते हैं। हमारा जो युवा है आज का आपको फॉलो करता है। तो जब आप अपने आसपास देखते थे तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि उसका बेटा डॉक्टर है, उसका बेटा इंजीनियर है, उसका बेटा ये कर रहा है, उसका बेटा विदेश जा रहा है। तो कभी आपके मन में ख्याल नहीं आया कि मैं भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश करूं, या मैं नौकरी करूं, या फिर कुछ ऐसा? नहीं, बिजनेस की और व्यापार की तो सोच थी ही नहीं। बस भगवान की कथा से ही लगाव था बचपन से। भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथाएं ही सुनाना। चूँकि पिताजी पूजा करते थे, वो कथाएं सुनाया करते थे। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने पिताजी जाया करते थे, तो हम भी साथ में जाते थे। हम तो इस लालच से जाते थे कि सत्यनारायण भगवान की कथा में जो पंजीरी मिलेगी वो हमें ज़्यादा मिल जाएगी। अच्छा, प्रसाद ज़्यादा मिल जाएगा, उस लालच से साथ में जाया करते थे। परंतु वो लालच आदत हो गई। फिर धीरे धीरे पिताजी व्यस्त थे, उन्होंने हमसे कहा जाओ तुम सत्यनारायण भगवान की कथा सुना के आओ। तो वो हमें भेज दिया करते थे, हम जाते थे और हम सुनाते थे। वो धीरे धीरे फिर गांव के लोगों की डिमांड हो गई कि कथा सत्यनारायण भगवान की वो हमसे सुनना पसंद करने लगे, फिर पिताश्री से नहीं। तो ऐसा क्या विशेष होता था जब आप जाते थे? क्यों आपकी इतनी ज्यादा डिमांड होने लगी? मैं बीच बीच में भजन गा दिया करता था, कथा उनको ढंग से सुनाया करता था, उसका अर्थ सहित सुनाया करता था। सत्यनारायण भगवान की कथा में लकड़हारा लकड़ी तोड़ने जाता है जंगल में, वो वापस आता है तो कोई सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है, तो वो लकड़हारा पूछता है। बाकी लोग क्या थे, वो जो पुस्तक में लिखा था सेम वही का वही पढ़ के सुना दिया करते थे। हमने क्या किया था, उन कहानियों को, उन कथाओं को याद कर लिया, और याद करने के बाद उनको और ढंग से उसके पीछे का सार तत्व लोगों को सुनाने लगे। बीच में कीर्तन भजन सुनाने लगे, लोगों को अच्छा लगा। फिर लोग यही कहने लगे कि आप ही आया करो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने के लिए।
इसलिए लोग डिमांड करने लगे। तो कहते हैं कि जब एक पिता से ज्यादा उसके पुत्र की पूछ होती है तो पिताजी का जो है सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो क्या पिताजी के साथ भी कुछ ऐसा ही था? हाँ हाँ, पिताजी तो बहुत गदगद हुए और उन्हीं का आशीर्वाद था। हमारी सबसे बड़ी शिक्षा दीक्षा हमारे पिताश्री ही है। हमारे पिताजी की आदत थी बचपन से कि जब वो, जैसे अभी गर्मी है तो वो गर्मियों में आराम सभी करते हैं, पिताश्री आराम किया करते थे, तो हमारी आदत थी उनके चरण दबाने की। तो जब हम चरण दबाते थे तो वो कहा करते थे चरण मत दबाओ, ये पुस्तक पढ़ के सुनाओ। अच्छा। तो हाँ। गीता प्रेस की कल्याण नाम की पुस्तकें बहुत आया करती थीं। तो वो एक पुस्तक हमें दे दिया करते थे, बोले आज हरिश्चंद्र की कहानी हमें सुनाओ, आज रंती देव की कहानी सुनाओ। वो कहानी हम सुनाते तो पिताजी को थे, पर वो सुनाने के साथ साथ हमें भी समझ आने लगी। वही मेरे पिताजी की वो शिक्षा पद्धति इस तरह थी कि वो सुनते थे अपने लिए, और सुनते सुनते वो हमें याद होती गई और वो हमारे लिए अच्छी सबक मिलती गई, शिक्षा मिलती गई, पिता की सेवा का ये प्रतिफल मिलता गया। तो पिताजी का जो है सेवा करवाने का अंदाज कुछ अलग था और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उदाहरण है ये, जो हम सभी लोगों को आज के युग में सीखने की बहुत आवश्यकता है। तो पता चला है महाराष्ट्र कि आप अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। तो छोटे होने के नाते शरारतें कितनी होती थी आपके घर में? हमारे 2 बुआ हैं और हमारी 4 मौसियाँ हैं, अर्थात हमारी माँ 5 बहन हैं। तो हमारी 4 मौसी और 2 बुआओं में भी मैं सबसे छोटा हूँ और घर में भाई बहन में भी सबसे छोटा ही हूँ। जी। तो छोटे के नाते शरारत तो अधिक थी। और पिताश्री हमें एक छोटा सा काम दे दिए थे कि अब तुम पूजा करने जाओ। पिताजी बोले आज जाओ मंदिर की पूजा तुम करके आओ। अच्छा। तो हम पूजा करने जाते थे मंदिर की, और भगवान को स्नान कराना, उन्हें फूल चढ़ाना, उनकी स्तुति करना, पूजा करना। उसके बाद गौ सेवा थी, हमारे यहाँ गाय थी, तो फिर हमें गाय की सेवा के लिए उनको चारा लाना, उनको खेत ले जाना, उन्हें चराना, पानी पिलाना इत्यादि का कार्य था। तो हम लोग अलग से कभी खेलते नहीं थे। खेल तो बहुत सारे थे, पर हम लोग गाय चराने जाते थे ना बच्चे, तो वहाँ खेतों में ही खेला करते थे। बहुत नाना प्रकार के आजकल वो खेल बच्चे भूल गए हैं। गुल्ली डंडा तो खूब बहुत खेले ही हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या खेले हैं आप बचपन में? गुलेल है, गुल्ली डंडा है, कंचे होते थे, कंचे बहुत खेले। हमारे साथ के बच्चे हमसे कंचे कम खेलते थे क्योंकि हम सब जीत लेते थे उनसे। अच्छा, अच्छे निशानेबाज थे आप। जी जी जी। छोटे बचपन में जो हर बच्चा अपना बचपन जीता है जिस आनंद से, बस वही आनंद से बचपन गुजरा है। पर गायों की सेवा, जब हम गाय चराने जाते थे तो साथ में गीता लेके जाया करते थे। अच्छा। तो गाय भी चरा करती थी और हम गीता गाय को सुनाया करते थे, कोई तो होता नहीं था। तो गीता उस टाइम पढ़ना तो ज़्यादा था नहीं, संस्कृत पढ़ना नहीं आती थी, पर गीता में जो गीता प्रेस गोरखपुर की जो गीता है उसमें नीचे हिंदी लिखा रहा करती थी, तो वो हम हिंदी पढ़ा करते थे और जोर जोर से पढ़ते थे ताकि दूर दूर के लोग भी यदि आज सुन रहे हैं कुछ, तो वो गीता के ही शब्द सुने। उस वक्त आपको गीता जो इतना बड़ा हम कह सकते हैं कि ग्रंथ है, उसका महत्व समझ आता था आपको? नहीं, कुछ भी नहीं, गीता के बारे में कुछ भी मैं जानता नहीं था। बस ये सुना था कि गीता बहुत अच्छी होती है, उसमें क्या लिखा है, उसका क्या अर्थ है, वो कुछ भी नहीं जानते थे। बस उसको पढ़ना था, ले जाते थे, उसके प्रति आदर था, सम्मान था, क्योंकि वो हमारे यहाँ पिताजी उसको बड़े आदर से रखा करते थे। मंदिर में ही रख के उसकी पूजा भी किया करते थे। तो हमें लगा कि ये पूजनीय चीज है, कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा है। बस हाँ। क्या है वो गीता अब समझ में आई कि क्या है, तब तो नहीं समझ में आई, पर पढ़ते थे उसको, जोर जोर से पढ़ते थे ताकि गाय भी सुने और लोग भी सुने। जो हमारे साथ गाय चराने जाते थे हमारे मित्रगण, वो काफी सुनते थे, हम उन्हें सुनाया करते थे। अच्छा, हमारी दोस्ती बचपन में बच्चों से कम थी, बूढ़ों से ज्यादा थी। तो गाय चराने भी बूढ़ों के साथ जाते थे तो उनको सुनाया करते थे।
अक्सर पेरेंट्स होता है ना कि इस बात को लेकर भी थोड़ा सा डांट देते हैं कि भाई अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेला करो, उनमें बैठा करो, उठा करो। तो कभी आपको इस चीज का सामना नहीं करना पड़ा? गलतियां जब करते थे तो पिताजी डांटते भी थे और मारते भी थे। कौन सी गलती याद है आपको? कौन सी मार अभी तक बहुत याद है आपको पिताजी वाली? एक बार बेल का मौसम था, बेल की शरबत तो आपने पी होगी। हाँ हाँ, गर्मियों में होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है पेट के लिए। हाँ, बेल के पेड़ पर हम चढ़ कर के, हमारे घर पर बेल का पेड़ था और ढेर सारे बेल उसमें आया करते थे। गर्मियों का सीजन था, हम बेल के पेड़ पर चढ़कर बेल तोड़ रहे थे। पिताजी ने अचानक कहा कि नीचे उतरो। हम नीचे उतरे। पिताजी ने गालों में 2-4 जमाना शुरू कर दिया। हमने कहा गलती क्या है? तब उन्होंने कहा कि तुमने किसी से ऊंची आवाज में बात की है, किसी से, अपने से बड़ों से तुमने गलत ढंग से बात की है, उनको कुछ कहा है, इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं। बस वो पिताजी की सबक थी कि अपने से बड़ों का कभी अनादर नहीं करना और उनको गलत तरीके से बात नहीं करना है। वो इस गलती के कारण उन्होंने मार लगाई और फिर तब से अपने से बड़ों का आदर सम्मान और भी बढ़ गया कि नहीं हम गलत थे, वो सही थे। माता जी से किस चीज को लेकर जिद ज्यादा किया करते थे आप? बचपन में बहुत सारी, माँ लड्डू बनाया करती थी तो लड्डू ले लिया करते थे, माँ नहीं दिया करती थी तो छुप के जाके चोरी से खा लिया करते थे। हमारी माँ मटके में लड्डू रखा करती थी तो मटका ऊपर से बंद था, वो अलग तरीके से बंद करती थी तो हम लोग नीचे से तोड़ दिया करते थे। जब आधे से ज्यादा मटका खाली हो जाता तब उनको पता चलता था कि ये तो लड्डू गायब हो रहा है। गायब हो रहा है। अच्छा महाराज जी, अब अगर मैं आपकी शिक्षा के बारे में बात करूं तो कहाँ से हुई है, किस प्रकार से रही है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। शिक्षा 5वीं तक तो हम सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। उसके बाद 6वीं से 6वीं 7वीं और 8वीं 7वीं तक भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। 8वीं के बाद फिर प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाई किए और उसके बाद बहुत जल्दी ही वृंदावन की ओर जाने का मन हुआ क्योंकि ये पढ़ाई में रुचि कम थी। अच्छा। बचपन से सुन रखा था कि वृंदावन में भागवत पढ़ाई जाती है, ऐसा हमने सुना था। तो हमने अपने पिताजी से कहा कि हमें वृंदावन जाना है। अब वृंदावन बहुत दूर था, कभी कोई गया नहीं, कभी किसी ने वहाँ का कुछ वातावरण देखा नहीं। पिताजी भी कभी गए नहीं थे, बहुत पहले वो गए होंगे। अब वहाँ किसके भरोसे वो अपने बच्चे को छोड़ के आए, कहाँ खाएगा बच्चा, कहाँ रहेगा, वो सब उनको दिमाग में टेंशन रही होगी। हमने तो जिद कर दी कि हमें वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। जिद करते करते 1 वर्ष बीत गया, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। अंत में फिर हम बहुत जिद किए तो पिताश्री हमें वृंदावन छोड़ कर आए। और वृंदावन 17 जुलाई 2006 हम जब वृंदावन गए तो वहाँ पर मैनेजर ने हमें देखकर कहा कि इस बच्चे को हम रख नहीं सकते। कारण बोले कि यहाँ फुल हो गया है, बच्चे जितने चाहिए हो गए। जी, अब आपको रख नहीं सकते यहाँ पर। जी। हमने बहुत अनुनय विनय निवेदन प्रार्थना की पर वो सुने नहीं, बोले नाना अब आप जाइए, आपका यहाँ बिल्कुल हो ही नहीं सकता। उन्होंने बाहर कर दिया। हम लोग अपना बैग लेके बाहर आ गए परिक्रमा मार्ग में और जब घर आने की तैयारी करने लगे तो विचार आया कि जब चल ही रहे हैं तो एक बार बिहारी जी का अंतिम दर्शन कर लेते हैं। अंतिम मतलब? फिर आपने कभी अच्छा अंतिम फिर आपने मतलब सोचा कि वृंदावन आना नहीं होगा अब लगता है? अब पता नहीं कब आते हैं। अच्छा। तो अच्छा, उस उम्र के हिसाब से वो लगा कि अब अंतिम बार मिल लेते हैं। तो बिहारी जी से मिलने गए और बिहारी जी से हमने केवल इतनी ही प्रार्थना की कि प्रभु यदि इतने सारे लोग वृंदावन में रहते हैं तो हम भी किसी कोने में पड़े रहेंगे, कुछ कम खाएंगे, कम जगह पर रह लेंगे, पर आप अपने चरणों से दूर मत करिए हमें। आप इतने लोगों को स्थान देते हैं, सुना है कि आपके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता,
हम तो आपकी सानिध्यता चाहते हैं भगवान, हमें स्वीकार कर लीजिए। बस ये प्रार्थना करके हम वहाँ से आए और बैग उठा के जाने ही वाले थे, तो वो मैनेजर जो अभी तक ये कह रहा था कि आप रह नहीं सकते, सीट खाली नहीं है, रह नहीं सकते, सीट खाली नहीं है, वो हमें बाहर आकर के उसने आवाज़ लगाई, रुको। पिताश्री रुक गए, क्या हुआ? बोले आप आ जाइए जी। तो उन्होंने हमें स्थान दे दिया और तब से हमें ये विश्वास हो गया कि सच्ची प्रार्थनाएं तुरंत स्वीकार करते हैं बिहारी जी। तुरंत स्वीकार उन्होंने की और स्थान दे दिया। बस उसके बाद फिर गुरुजनों की सानिध्यता मिलती गई, स्वाध्याय होता गया, भगवत कृपा हो गई, राधा रानी की कृपा हो गई। महाराज श्री, आपको कब लगा कि अब वक्त आ गया है कि मुझे लोगों के बीच में जाना चाहिए, अब कथा लोगों को सुनानी चाहिए, ये कब लगा आपको? हम जिस आश्रम में रहा करते थे वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी थे। हमारे गुरुदेव की कृपा थी, हमारे गुरुदेव थे जो हमारे उसी आश्रम में वो रह के पढ़े थे, वो वहाँ के विद्यार्थी भी थे और फिर विद्वान हो गए तो फिर वो शिक्षक बन गए वहाँ के जी। तो संयोग देखिए कि वो भी हम लोगों के साथ ही कमरों में रहा करते थे। अच्छा। हुआ क्या कि हमें उनके चरण दबाने की आदत लग गई। चूंकि चरण दबाने की आदत थी तो अब हम नाइट का भोजन करते थे, रात्रि का, और गुरुदेव के चरण दबाया करते थे। श्री राम मिलन गुरुजी उनका नाम था। चरण दबाते थे और उनसे हम पढ़ते रहते थे। गुरुदेव हमें पढ़ाया, एक एक श्लोक का अर्थ उन्होंने तोते की तरह हमें रटाया, पढ़ाया, हर चीज का अर्थ समझाया। हम चरण दबाते जाते थे और वो बताते जाते थे। वो विद्या ग्रहण करते गए। उनके पढ़ाने के कारण इतना बल बढ़ा कि आत्मविश्वास हो गया कि मैं अब भागवत कर सकता हूँ। तो सबसे पहली भागवत 2007 में हम अपने ग्राम में जहाँ रहते थे वहाँ आकर हमने प्रथम भागवत की। गांव के लोगों को सुनाया, गांव के लोगों को अच्छी लगी जी। बस उसके बाद फिर दूसरे वर्ष भी वही कथा हुई, यूं सिलसिला चलता गया। ऐसे होता है ना कि अपनों के बीच में इंसान ज्यादा हिचकिचाता है जब पहली बार कोई काम करता है, तो दूसरों के सामने तो खैर चलिए भाई ठीक है, हमें लगता है कि समाज के लोग हैं, लेकिन जब कोई अपना उसमें से एक भी होता है तो पहली बार जब कोई काम होता है तो अपने आप ही हिचकिचाहट सी होने लगती है। तो आपने बताया आप तो अपने गांव में ही कथा कर रहे, तो जाहिर सी बात है आपके तमाम रिश्तेदार, आपके गांव वाले और आपके सगे संबंधी भी वहां पे होंगे। तो कैसा था उस वक्त मन में, क्या कुछ चल रहा था आपके? पिताजी पूछा करते थे तुम क्या पढ़ के आए हो, जब वृंदावन से गए। अच्छा। तो आपने पूछा कि क्या पढ़ के आए हो, तो हम उन्हें बताया करते थे। फिर मन में आया क्यों ना एक बार भागवत, अब गांव में भी जब निकला करते तो गांव के लोग ही पूछा करते कि आपने क्या पढ़ाई की, हमें बताइए। तो मन में विचार आया क्यों ना भागवत गांव में की जाए ताकि लोग सुन लें। तो उस उद्देश्य से गांव में भागवत की गई और हिचकिचाहट तो नहीं थी, ये तो कॉन्फिडेंस राधा रानी की कृपा से मिला, पता नहीं कहाँ से आया, पर हिचकिचाहट नहीं थी। बस कथाएं करते गए, लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने सराहा, वो कॉन्फिडेंस और कई गुना बढ़ के आया। महाराज श्री, कथाएं आज से नहीं हो रही हैं, मुझे लगता है जब से ये धरती है, जब से आसमान है, तब से ही ये कथाएं लगातार लोगों को सुनाई जा रही हैं, लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आज जो वक्त बदल गया है, आप खुद एक युवा संत हैं, आप खुद जो है हजारों लोगों के बीच में कथाएं करते हैं, तो आपको लगता है कि आप क्या देखते हैं, क्या युवा आज भी इंटरेस्ट के साथ उसको सुनता है? क्या बदलाव लगता है आपको आज की कथा में? सबसे पहले क्या था, जब हम भागवत, हमारे बुजुर्ग संत भागवत किया करते थे, तो वो जैसी भागवत लिखी है, जो अर्थ है, बस वो सीधा सीधा सिंपल सरल सा वो पढ़ देते थे। अर्थात हमारे संतों को 18,000 श्लोक जो थे ना वो कंठस्थ हो चुके थे। तो वो श्लोक की व्याख्याएं बड़ी गूढ़ होती हैं, उस गूढ़ तत्व को वो श्रोताओं के समक्ष रखते थे। अब
उस तत्व को समझने के लिए श्रोताओं को भी प्रखर बुद्धि वाला होना चाहिए था, पर वो श्रोता मंद बुद्धि वाले थे। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुताः। श्रोताओं की बुद्धि उतनी प्रखर थी नहीं जितनी प्रखर उनके गुरुजनों की बुद्धि थी। हम लोगों ने क्या किया कि उसी भागवत महापुराण को सरल ढंग से, जो हमारे बच्चों को, जो अनपढ़ लोगों को भी समझ में आए, उस ढंग से रखना प्रारंभ कर दिया। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, भागवत में अब मैं मेडिकल साइंस से भागवत को कंपेयर करके देख रहा हूँ। आजकल के बच्चे कहते हैं कि साइंस वाले हम हैं, हम तो साइंस जानते हैं, साइंस ही सब कुछ है, साइंस से प्रूफ पहले लेती है। आपके पास क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? हमने कहा देखिए, साइंस में, मेडिकल साइंस की मैं बात कर लूँ, 2015 और 2012 के बीच में दुनिया के बड़े बड़े तमाम डॉक्टरों ने एक रिसर्च किया और उसमें वो बहुत सफल हुए। एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में वो ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी हो चुकी है, आ चुकी है। एक नारी के गर्भ को दूसरी नारी में स्थापित करना ये कंपलसरी होने लगा। अब हमारे भागवत में यही चीज भगवान श्री कृष्ण के टाइम पर भी थी। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ को भगवान की कृपा से संकर्षण के माध्यम से वो देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया गया। बलराम जी को वही 5,500 वर्ष पूर्व जो कार्य हुआ था, वही कार्य आज सफल हुआ। तो कोई आश्चर्य नहीं है, जो आज साइंस कर रहा है वो हमारे यहाँ चमत्कार हो चुके हैं। जब हम ये बात करते हैं साइंस की, तो विद्यार्थियों को लगता है कि हाँ, हमारे वेद विज्ञान से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे हमारे, आपने देखा होगा 1903 में सबसे पहला विमान बनाकर परीक्षण किया था, सफल विमान उड़ाया था। उड़ाने वालों का नाम था राइट ब्रदर्स। अब यही चीज आप देखिए कि रावण के पास पुष्पक विमान था, करदम जी के पास कामक विमान था। ये मन की गति से चलते थे और मन के चाहने से छोटे और बड़े हो जाते थे, ऐसे विमान थे ये जी। तो विमानों की अवधारणा यदि कहीं थी तो हमारे वेदों में थी। उनके जो हमारे वेद हैं, उन्होंने तो कल्पना की कि विमान जैसा भी कुछ होता है। उसी के आधार पर राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। तो जो आज विमान हैं ये हमारे वेदों में थे, पहले से थे। अब प्रश्न ये विद्यार्थी करते हैं कि यदि थे तो फिर वो बाद में लुप्त कैसे हो गए। इसका भी हम समाधान उन्हें इस प्रकार देते हैं कि देखिए, हुआ क्या है कि जब विमान के आविष्कार बहुत हो गए या हो जाएंगे तो प्रदूषण कितना बढ़ जाएगा। आज भी एसी और विमान, ये 2 कारणों से ही, इन दोनों के प्रदूषण से ही आज ओजोन परत कमजोर अधिक हो रही है। वातावरण, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, इससे प्रदूषण अधिक है। हमारे संतों ने सोचा कि यदि हमने अधिक विमान बना दिए तो प्रदूषण हो जाएगा। प्रकृति से खिलवाड़ करना वो चाहते नहीं थे। अभी भी आप देखिए, कोरोना के कारण सारे विमान बंद हैं, फिर भी तो जीवन चल रहा है। और अब कितनी शुद्ध हवा हो गई है, सारे वो प्रदूषित शहर आज शुद्ध हो गए। हमारे ऋषि मुनि भी विमान का आविष्कार, मोबाइल का आविष्कार, इंटरनेट का आविष्कार सब कर चुके हैं, करते थे। हमने महाभारत पढ़ा तो महाभारत में जब हमने प्रसंग पढ़ा कि अर्जुन ने खांडव वन में, जब अग्नि देवता ने खांडव वन को जलाया तो खांडव वन में जितने भी लोग रहा करते थे, वहाँ के जंगली लोग, उन्होंने
बंदूक और तोप चलाए। आप आश्चर्य मानेंगे कि आज के 5,500 साल पहले भी बंदूक और तोप थी। इसका सटीक प्रमाण महाभारत में है। जब खांडव वन की पूरी घटना पढ़ेंगे तो ये प्रसंग मिलेगा, जो भी पढ़ेंगे। मतलब जो साइंस। महाराष्ट्र, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि ये जो महामारी का जिसका हम सभी लोग सामना कर रहे हैं, किस प्रकार से लोग आध्यात्म के रास्ते पर चलकर इन तमाम चीजों से कहीं ना कहीं बच सकते हैं, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जब पहले भी बीमारियां आई, पहले भी महामारियां आई, तब हम सभी लोगों ने हमारे सनातन धर्म में भगवान की, जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया वृंदावन के ऊपर ब्रज में, तो सारे ब्रजवासी दौड़कर कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, आपने ही गोवर्धन की पूजा कराई है, मैं आपकी शरण में हूँ, आप रक्षा कीजिए। वो भी एक प्रकार की महामारी कह सकते हैं। पानी इतना अधिक बरस रहा था कि पशु पक्षी मनुष्य सब भय से प्रभावित थे। सारे कृष्ण की शरण में चले गए। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, आप हमारी शरण में आए हो तो रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। गोवर्धन को धारण कर लिया एक उंगली से। जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महामारी कितनी भी भयानक क्यों ना हो, पर गोविंद की शरण में रहने से कृपा तो वही करते हैं। बनाने वाले और बिगाड़ने वाले दोनों वही हैं। जिताने वाले, हराने वाले, पार लगाने वाले, डुबाने वाले, सब वही तो हैं। इसलिए अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः और नारायणाय नमः, इन 3 मंत्रों का यदि नियमित रूप से जाप किया जाए तो निश्चित शास्त्रों के अनुसार इस महामारी से वो व्यक्ति बच सकता है। एक बार क्या हुआ कि माँ यशोदा यमुना जी में दीप दान करने चली गई। हजारों दीप दान माँ यशोदा ने किए और जितने ब्रजवासी थे सबने दीप दान किए। तो पूरी यमुना में दीप जगमग जगमग जगमगाने लगे। भगवान कृष्ण यमुना के किनारे लेटकर, आधा शरीर उनका किनारे था, आधा शरीर पानी में था। दिया बहते जा रहे थे। श्याम सुंदर एक एक दिया उठा के किनारे रखते जा रहे थे। माँ यशोदा की नजर पड़ी। उन्होंने कहा, लाला तू क्या कर रहा है? कन्हैया ने कहा, माँ मैं बहते हुए को बचा रहा हूँ। यशोदा ने कहा, बेटा यहाँ तो लाखों दिए हैं, तू किस किस को बचाएगा? तब कन्हैया ने कहा, माँ जो मेरे करीब से गुजरता जाएगा मैं उनको बचाता चला जाऊंगा। बस यही छोटी सी बात है कि जो कृष्ण के चरणों के पास हैं वो तो सुरक्षित हैं। जो कृष्ण का आश्रय लिए हैं वो सुरक्षित हैं। जो कृष्ण को भूल बैठे हैं वो सब परेशान हैं। अब आप देखिए, जो लोग ये कहा करते थे कि मंदिर कम बनाइए, स्कूल ज़्यादा बनाइए, यूनिवर्सिटी ज़्यादा बनाइए, हॉस्पिटल ज़्यादा बनाइए, मंदिर बनाने से क्या होगा? आज जिन देशों में मंदिर नहीं, जिन देशों में यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल ज़्यादा हैं, ब्रिटेन है, अमेरिका है, इटली है, इन तमाम देशों में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियां ही तो हैं, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल ही तो हैं, और आज मरीज भी सबसे ज़्यादा यहीं, मरने वालों की संख्या भी सबसे ज़्यादा यहीं। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश में गोविंद की कृपा है। हमारे देश में हॉस्पिटल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पर हमारे यहाँ आध्यात्म ऊर्जा ज़्यादा है। आध्यात्म नहीं, हमारे यहाँ पे हर चीज़ का हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है, कोई कम कोई ज़्यादा। खैर हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ईश्वर की कृपा के साथ साथ हम यही ज़रूर कह सकते हैं, या यूं कहूँ कि ये हम मान सकते हैं कि भगवान की कृपा जब होती है तब व्यक्ति ऐसी विपदाओं से, ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियों से ज़रूर बाहर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराष्ट्री हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप हमें जो आपने संदेश दिया है कि वाकई में ईश्वर के समीप जाकर, ईश्वर से जुड़कर ही हम बड़ी से बड़ी कठिनाई का हल प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें समझाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। राधे राधे।